हेलो दोस्तों, नमस्ते। हेलो डॉक्टर शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मोतियाबिंद। तो आज हम इस पे जानेंगे कि मोतियाबिंद क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और उपचार क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मोतियाबिंद जो हमारी आँख में जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जिसके ज़रिए जो पूरे संसार की लाइट है हमारे आँख में जो पर्दा है उसके अंदर तक लेंस के ज़रिए होकर पहुंचती है। क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो आराम से लाइट उसमें जा सकती है। लेकिन एज के जैसे बढ़ते बढ़ते जो हमारा लेंस है उसमें ओपेसिटी आ जाती है, मतलब उसकी पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है, वो ओपेक होने लगता है, तो उसमें से लाइट जाना कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी लाइट जो है हमारे रेटिना जो हमारा पर्दा है उस पर नहीं पहुंच पाती। उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद एक नॉर्मल एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रोसेस है वो यही है कि एज की वजह से ही, जिस तरह से हमारे एज बढ़ने के बाद बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन जो सिकुड़ जाती है, उसी तरह से एक नॉर्मल एज रिलेटेड प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, जिसमें हमारा जो नॉर्मल लेंस है उसके अंदर कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। सबसे कॉमन जो कॉज यही होता है। इसके अलावा अगर चोट लग जाती है तो उसमें हो जाता है, किसी प्रकार का कोई रेडिएशन हो गया है तो उसमें हो सकता है, और कभी कभार जन्मजात, जिसे हम लोग कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं, बच्चों में कंजेनिटल कैटरैक्ट भी हो जाता है। किसी को मोतियाबिंद हो रहा है तो हम कैसे पहचानें, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके? एक ही शुरुआती लक्षण है कि जो हमें कम दिखाई देने लगता है। अगर एज के अकॉर्डिंग कैटरैक्ट हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है, तो सबसे पहले जो दूर की नज़र है वो कम होने लगती है। तो उसके लिए अगर कोई चश्मा लगा रहा है तो उसके चश्मे से भी पूरी रोशनी नहीं आ पाती है। तो जो सबसे शुरुआती लक्षण वो यही है कि दूर की नज़र उसकी कम हो जाती है। और साथ ही साथ कुछ लोगों में ये भी होता देखा गया है कि कुछ लोगों की नज़दीक की जो विज़न होती है, जो नज़दीक की नज़र होती है, पढ़ने लिखने वाली जो होती है, वो बढ़ जाती है। इसको हम लोग सेकंड साइट भी कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी रोशनी तो बढ़ गई, नज़दीक की रोशनी बढ़ जाती है लेकिन दूर की रोशनी कम हो जाती है। तो अगर किसी की भी जो चश्मा लगा रहा है या नहीं भी लगा रहा है और उसकी रोशनी दूर की कम हो रही है, तो ये मोतियाबिंद का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। ख़ास तौर से जो लोग शहर में रहते हैं या जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको चकाचौंध ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, लोगों को डबल डबल दिखना शुरू हो जाता है, लोगों की आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये सारे लक्षण मोतियाबिंद के होते हैं। मोतियाबिंद का उपचार सिर्फ़ और सिर्फ इसका सर्जरी है। इसकी आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है। इनका ऑपरेशन हम करके जो हमारा लेंस है जो ओपेक हो गया है, मतलब जिसकी पारदर्शिता कम हो गई, उसको हम निकाल के उसके अंदर एक इंट्रा ऑकुलर लेंस IOL लेंस आता है, जो कि एक अलग मटेरियल का बनाया जाता है, वो हमारी आँख के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे जब तक जीवन रहता है तब से वो इंसान उसको देख सकता है। बाकी पद्धति के लोग कहते हैं कि इसमें ये दवा डालने से, वो दवा डालने से, ये खाने से, वो खाने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। ऐसा सब गलत है। ऐसे खान पान का कोई बहुत लेना देना नहीं। हाँ, ये है कि जो पेशेंट डायबिटिक रहते हैं उनको अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना होगा, मीठे से बचाव रखना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक कारण है जिसकी वजह से प्री सीनाइल कैटरैक्ट, मतलब बहुत जल्दी मोतियाबिंद, जैसे हमने बताया ना 45 से 60 साल की उम्र में मोतियाबिंद होने लगता है। शुगर मना की गई है या मीठा खाने के मना किया गया, तो अपने शुगर का कंट्रोल रखें, मीठा कम खाएं। अदरवाइज़ अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो खान पान से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप नॉर्मल इसका जो खाना पीना खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सब कुछ खाइए, उसका मोतियाबिंद से इसका कोई लेना देना नहीं है। सावधानियों के बस यही कि वो डॉक्टर से रेगुलरली अपने परामर्श कराते रहें। तो दोस्तों लोग, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड जिसका टॉपिक था मोतियाबिंद? अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप निजी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।